उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी के 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों का कैंपेन जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भाजपा के अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली के डलमऊ के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात की एक अदालत ने बम धमाके में 56 निर्दोष लोगों को मारने वाले 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले का कोई भी दल स्वागत करने की पहल नहीं कर सका। इनको तो वोट बैंक खिसकने का डर है। पीएम मोदी ने कहा कि डर से इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने तक की भी हिम्मत नहीं दिखाई। उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसे खाद पानी दिया। आज वोट बैंक और तुष्टीकरण की इसी राजनीति ने इन नेताओं को अपना बंधक बना लिया है। अब वोट बैंक की राजनीति ही इन दलों की मजबूरी बन गई है। मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई, लेकिन वोट बैंक के डर से वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा? इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। उनके मुंह पे ताले लग गए हैं भाइयों। जो लोग गुनहगार सिद्ध हो चुके हैं, उनके लिए भी अगर रहम नजर रखते हैं, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में सत्ता में आने का हक है? क्या ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में गुरुवार को चुनावी रैली को भी संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि 5वें और 6वें चरण के मतदान खत्म होंगे, उसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने 4थे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जब ये ईवीएम को गाली देना शुरू करे तब समझ ले कि इनका खेल खत्म। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे। यहां उन्होंने बगैर नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंडा के लोगों, बताओ कुंडा से जो हर बार जीते हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी लगाओ कि दोबारा न खोल पाए। अखिलेश यादव ने कहा, यहाँ पर लग रहा है कि आजादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो बल्कि अपनी आजादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है कि उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में भारी संख्या में लोग उमड़े, जिन्हें देखकर मुख्यमंत्री बहुत खुश हो गए। इस जनसराब को देखकर सीएम योगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि श्रावस्ती की दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले यूपी में रोज नया दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है।